आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अपने पिछले एपिसोड में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में बात की थी कि उसमें किस तरह की मानसिक अवस्था हो जाती है। ये चोट एक्चुअली में सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, ये आपकी एक मानसिक चोट भी होती है, ये एक सामाजिक चोट भी होती है। जिसको ये चोट लगती है वो हर चीज़ों से कट जाता है, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे काम हो, चाहे उसकी मनावस्था हो। तो आज हम उसकी मनावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आईसीयू के बारे में बात करी थी कि चोट लगने के बाद जब कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है तब उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की होती है। आज हम बात करेंगे जब वो आईसीयू से बाहर निकलता है और वार्ड में शिफ्ट होता है, एक नॉर्मल वार्ड जिसमें सब लोग रह रहे हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड की चोट लगी है, वो काफ़ी दिन से रह रहे हैं। वहाँ पे जब वो आता है यानी कि वो शारीरिक तौर पे काफ़ी स्थिर हो चुका है, तभी वो वार्ड में आया है। जब वो वार्ड में आ जाता है तब वो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है और वो तब किन समस्याओं का सामना करता है। धीरे धीरे जब वो और व्यक्तियों को देखता है तो उसको घबराहट शुरू होती है। अपनी स्थिति को, अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके मन घबराने लगता है, घबराहट का एपिसोड शुरू होता है और हमारा फिर से एज ए साइकोलॉजिस्ट उसके साथ काम शुरू होता है। सो घबराहट उसको होती है कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से पूरी मेरी बॉडी कैसे पैरालाइज हो गई या मेरी आधी बॉडी कैसे पैरालाइज है और ये कब ठीक होगी, किस तरह से ठीक होगी। अगर हम उस घबराहट पे ठीक से काम नहीं करते हैं शुरुआत में तो फिर धीरे धीरे उसके मूड में और भी चेंजेस आने लगते हैं। तो उस समय साइकोलॉजिस्ट अपना रोल निभाता है और उसकी जो घबराहट है, उसके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब वो देता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा। और हम उन्हें तरह तरह की ट्रिक्स सिखाते हैं कि वो अपने मन को किस तरह से शांत रख सकते हैं। अपने पिछले एपिसोड में मैंने रिदमिक ब्रीदिंग सिखाई थी। इसी तरह से सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम सिर्फ 10 बार गहरी सांस नाक से लेना और नाक से छोड़ना। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा बनता है और जो हमारा पेशेंट है वो पूरे दिन थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में और भी नए तरह के सवाल आते चले जाते हैं कि जल्दी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसमें भी हमारी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लगातार चलती रहती है। उसके जो भी सवाल होते हैं उसके जवाब साइकोलॉजिस्ट देता रहता है उसको बीच बीच में। अगर हम इस चीज़ को ठीक से एड्रेस कर देते हैं यानी कि उसकी घबराहट, उसकी एंग्जाइटी पे काम कर लेते हैं, हम उसको डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम टाइमली एड्रेस नहीं करते हैं, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि पेशेंट ये सोच के आते हैं कि मुझे तो रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है, ये एक शारीरिक चोट है और इसमें मुझे साइकोलॉजिस्ट से मिलने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि मेरे कोई दिमाग में कोई दिक्कत नहीं हुई है तो मैं साइकोलॉजिस्ट से कैसे मिलूं। तो वो अपने मन की बात अंदर ही अंदर दबाते चले जाते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। फिर धीरे धीरे उनकी शारीरिक स्थिति में और ख़राबी आती चली जाती है, क्योंकि बातें तो मन में दब रही हैं, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। हर बात वो अपने परिवार से कह नहीं सकता क्योंकि परिवार भी बहुत मुश्किल में है उसकी जो चोट है उसकी वजह से। तो वो अपने मन में दबाते चले जाते हैं और फिर एक गंभीर समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। वो अचानक ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी रीढ़ की हड्डी की चोट की अवस्था में आए हैं, उनको हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना है, बहुत ध्यान रखना है और साइकोलॉजिस्ट से मिलने में ज़रा भी हिचक नहीं करनी है। आपके मन में जो बातें चल रही हैं आप उसको खुल कर के साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और नई वो टेक्निक सीख सकते हैं, वो तरीके सीख सकते हैं कि आप इतनी मुश्किल अवस्था में अपने मन को कैसे स्थिर रखें, कैसे स्थिरता के साथ काम करें और किस तरह से जो आपकी रिहैबिलिटेशन की पूरी प्रक्रिया है यानी कि दोबारा से ज़िंदगी में वापस जाने की जो प्रक्रिया है उसको आप किस तरह से पॉजिटिव ढंग से कर सकें।
अगर आपके मन में कोई सवाल है इस एपिसोड को लेकर के तो वो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको स्पाइनल कॉर्ड की चोट लगी है लेकिन उसने कभी भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात नहीं करी है, तो आप मेरा एपिसोड उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये शायद उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। मेरा ये एपिसोड देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आप आगे आने वाले मेरे सारे एपिसोड को तुरंत देख सकें। थैंक यू सो मच।